जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ चला छात्रों का प्रदर्शन। जबरदस्त नारेबाजी, पुलिस का एक्शन, टीयर गैस, वाटर कैनन की धार, लाठीचार्ज और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों पर देश भर में आक्रोश दिखा और सवाल भी उठे। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान ऐसा सवाल दागा जिसने सत्ता और पुलिस दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीजीआई सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई में कहा कि जिस किसी ने भी ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जवाब देना ही होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के गिरफ्तार छात्रों की रिहाई के भी निर्देश दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन को लेकर मचा सियासी और कानूनी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की टिप्पणियों ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जिस किसी ने भी ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। यानी कोर्ट का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कानून किसी एक पक्ष के लिए नहीं, सभी के लिए बराबर है, चाहे प्रदर्शनकारी हो या फिर कार्रवाई करने वाले अधिकारी हो। अगर किसी ने सीमा लांघी है तो जवाबदेही तय होगी। कोर्ट का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि लोकतंत्र में न तो हिंसा की इजाजत है और न ही कानून लागू करने के नाम पर किसी तरह की जाति बर्दाश्त की जाएगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस किसी ने भी ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठ रहे हैं तो फिर सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच पर विचार क्यों ना किया जाए। यह टिप्पणी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि पूरी कार्रवाई की निष्पक्षता पर भी उठने लगे हैं। इसी सुनवाई के दौरान गिरफ्तार छात्रों को लेकर भी राहत की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्रों के साथ कानून के मुताबिक व्यवहार किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी प्रदर्शनकारी ने हिंसा की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या कानून तोड़ा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई से कोई छूट नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि कानून के शासन का पक्ष लिया। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है। विपक्ष पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में जवाबदेही हर किसी की होगी, चाहे प्रदर्शन करने वाले हो या वर्दी पहनकर कार्रवाई करने वाले। अगर किसी ने संविधान की सीमा लांघी है तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्वतंत्र जांच होती है तो क्या नए तथ्य सामने आएंगे? क्या पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठेंगे या फिर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा की परतें खुलेंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया है कि कानून का राज केवल किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। तो क्या यह सुनवाई आने वाले समय में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों के लिए एक नई मिसाल बनेगी? क्या जवाबदेही तय होगी और क्या इस पूरे विवाद का सच अब स्वतंत्र जांच से सामने आएगा? इन सभी सवालों पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन और फिर छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज और बिगड़े हालातों के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुई। पहला, पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, पैलेट गन चलाई और महिला छात्रों के साथ बदतमीजी की। वहीं दूसरा मुद्दा, छात्रों ने पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटा या फिर छात्र की आड़ में पुलिस पर हमला करने वाले कोई उपद्रवी थे। आइए जानते हैं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई हुई। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा
छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी याचिकाएं हैं। इस प्रदर्शन में 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि हमें यह भी देखना होगा कि पुलिस पर जो हमले हुए क्या वो वाकई में छात्रों ने किए थे या फिर किसी और ने। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये छात्रों ने किया। यानी केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले तुषार मेहता खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि छात्रों ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि संभव है कि कुछ असामाजिक तत्व ही आंदोलन में घुसे थे, जिस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को फिर तो बदनाम करने के लिए ऐसे तत्वों के घुस आने का खतरा हमेशा रहता है। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी नाबालिगों यानी 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। इसके साथ ही बिना आपराधिक इतिहास वाले किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ कोई भी दंडात्मक, कठोर या जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाए। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर यह सुरक्षा नहीं मिलेगी। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि छात्रों ने कोई अपराध किया है। वो खुद मान रहे हैं ये बात। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत चाहे तो जांच समिति बना सकती है। मुझे तथ्य रखने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। समिति में कौन होगा इसका फैसला अदालत करे। सभी रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जा रहा है। तुषार मेहता ने इस तरह से अपनी बात रखी। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि याचिकाओं में पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक 19 साल के छात्र की आंख में पैलेट लगने से उसकी रोशनी चली गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल, एक युवती के आईसीयू में भर्ती होने और कीलों वाली लाठियों से जानलेवा हमला करने के भी आरोप लगे। सीजेआई ने कहा कि एक पत्रकार के साथ बेरहमी से मारपीट और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा करने के आरोप भी याचिका में शामिल हैं। साथ ही बिना किसी उकसावे के एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों वाली अलग याचिका भी अदालत के सामने आई है, जिन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बड़ी बातें कही ये भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाली पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय हो। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली पुलिस समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सीजेआई ने साफ किया है कि अगर उल्लंघन साबित होता है इस मामले में जवाबदेही फिर सभी पक्ष की होगी। कोर्ट ने कहा है कि एक बार विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान प्रोटोकॉल लागू हो जाने के बाद ज्यादती या अत्याचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को जांच का सामना करना पड़ेगा। सीजेआई ने साफ किया कि जिस किसी ने भी ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया है और जिस किसी ने भी अत्याचार किया है उसे कानून के दायरे में लाना चाहिए। इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।